बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में अब भारत सरकार के कमांडो तैनात रहेंगे और भारत सरकार के कमांडो के साथ ही सीआरपीएफ के जवानों की एक विशेष घेराबंदी रहेगी। भारत सरकार के कमांडो हर वक्त इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बागेश्वर महाराज के इर्द गिर्द गलत नजर से कोई व्यक्ति ना आ पाए और यह सब सुरक्षा भारत सरकार दे रही है। और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बागेश्वर महाराज के लिए वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान किया है। सबसे जरूरी बात कि भारत की सरकार यह सुरक्षा तब देती है जब अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को इनपुट दिया जाता है कि इस व्यक्ति को सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त सिक्योरिटी की जरूरत है। और बागेश्वर महाराज के पास कहा जाता है कि पहले से ही मध्य प्रदेश सरकार की सिक्योरिटी मिली हुई है और अब जब भारत सरकार की सुरक्षा व्यवस्था मिल गई तो इसका मतलब कि एक राज्य की सिक्योरिटी अलग और केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार की सिक्योरिटी अलग तथा दोनों मिलकर अब धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा करेंगे। बागेश्वर महाराज की सुरक्षा में अब हर वक्त कितने कमांडो तैनात रहेंगे तथा भारत सरकार की तरफ से यह सुरक्षा क्यों दी गई, इन तमाम चीजों पर आगे एक एक करके बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि आखिरकार किसी भी व्यक्ति को भारत की सरकार सुरक्षा देती क्यों है और क्या कोई भी व्यक्ति मतलब कि हम या आप या कोई भी अगर भारत सरकार को कहे कि जो पैसा खर्च होगा वो पैसा हम देंगे, बदले में आप हमको सुरक्षा दे दीजिए तो आपको सुरक्षा मिल जाएगा, तो इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बल्कि केंद्र की जो एजेंसी होती है वह इस बात को सुनिश्चित करती है कि जिस व्यक्ति को सिक्योरिटी दी जानी है वह व्यक्ति वाकई में उस लायक है या नहीं है। उस लायक का मतलब कि वाकई में उस व्यक्ति को सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार की भारत सरकार की सिक्योरिटी की जरूरत है या नहीं है। अब अगर बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो केंद्र की सरकार ने ऐलान किया है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा हम देंगे। अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा का मतलब कि उनके पास 2 कमांडो तैनात रहेंगे, 2 कमांडो के पास बाद 8 सीआरपीएफ के जवान जो होंगे वो एक विशेष घेराबंदी के तहत चारों तरफ से घेरा बनाकर धीरेन्द्र शास्त्री के गाड़ी के वो अगर पैदल चलेंगे तो वहां पर चारों तरफ से रहेंगे। और इसके बाद उनको 2 पीएसओ मिलेगा। जो पीएसओ रहते हैं वो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं और उन तमाम लोगों को अब धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा के लिए दिया जाएगा। अब यहां पर एक बात और जानिए कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहले से कहा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार की विशेष सुरक्षा मिली हुई है। मतलब कि मध्य प्रदेश की सरकार अपने अधिकारियों से जो उनके अपने स्तर के कमांडो कह लीजिए होते हैं उन तमाम लोगों से पहले से सुरक्षा दिलवा रही है। और मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, वो उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार की सुरक्षा के बाद भारत की सरकार ने जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है वह भी तैनात रहेगा। वहां पर बागेश्वर महाराज की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान, वहां पर कमांडो तैनात रहेंगे। और यह सब कुछ क्यों दिया गया, तो केंद्र की एजेंसी ने गृह मंत्रालय को इनपुट दिया और गृह मंत्रालय को इनपुट देकर कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को सुरक्षा की जरूरत है। क्योंकि इसका कारण यह भी है कि एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी मिलती है, दूसरी तरफ अगर वो कहीं जाते हैं तो वहां पर 5-5 लाख 10-10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और इन तमाम चीजों के लिए जरूरी है कि उनको तगड़ी सुरक्षा दी जाए। और इसीलिए अब केंद्र की सरकार ने, भारत की सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान किया जिसमें कमांडो सीआरपीएफ के जवान मिलकर उनकी सुरक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की सुरक्षा, विशेष सुरक्षा उनको पहले से मिली हुई है। अब आगे और क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी नई जानकारी, जो भी और कुछ नया अपडेट इस संबंध में निकल कर आएगा, सब कुछ आप तक हम जनता अक्षर के माध्यम से पहुंचाएंगे। आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।